हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 17 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किस महाद्वीप में यूनेस्को और यूएनओ ने नरसंहार के मामले में जागरूकता फैलाने के लिए नई शिक्षा परियोजना शुरू की है। तो हाल ही में यूनेस्को और यूएनओ ने नरसंहार के मामलों में जागरूकता फैलाने के लिए नई शिक्षा परियोजना शुरू की है। तो ये शुरू की गई है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में शुरू की गई है। तो अफ्रीका महाद्वीप में शुरू की गई। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप कहा जाता है। कैसा महाद्वीप कहा जाता है? अंधकार महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को आशाओं का महाद्वीप कहा जाता है, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को आशाओं का महाद्वीप अर्थात कॉन्टिनेंट ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को डायमंड यानी हीरो का महाद्वीप अर्थात कॉन्टिनेंट ऑफ डायमंड के नाम से भी अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा पाया जाता है। सहारा जो मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल, वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल। बात आई है यहाँ यूनेस्को की। बात आई है किसी यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? UNESCO ये होता है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन यानी फॉर साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चर एजुकेशन होती है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1946 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। ये यूनेस्को के वर्तमान में अजोले वर्तमान में यूनेस्को के कौन है? प्रमुख हैं, जो फ्रांस के हैं। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने गगनयान अभियान के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसने गगनयान अभियान के लिए जो साझेदारी की है वो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES, इससे साझेदारी की है। CNES के साथ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने साझेदारी की है। गगन अभियान जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है गगन अभियान, इसके लिए साझेदारी की है। फ्रांस गगन मिशन में जाने वाले भारतीय चिकित्सकों को प्रशिक्षण देगा। किसे? भारतीय चिकित्सकों को प्रशिक्षण देगा गगनयान जो मिशन में भारत के जाएंगे। गगनयान मिशन भारत के करने का जो रखा है लक्ष्य, वो 2022 में करेगा। भारत का लक्ष्य है कि 2022 में भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसका नाम है गगनयान मिशन, को करेगा। फुल फॉर्म गगन की जो फुल फॉर्म है, गगन की क्या है? तो गगन की फुल फॉर्म है, गगन की फुल फॉर्म क्या है? GPS। क्या है? GPS एडिड जियो और ऑगमेंटेड नेविगेशन। क्या है गगन की फुल फॉर्म? तो गगन की फुल फॉर्म है GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये हमारी गगन की फुल फॉर्म है। गगन की फुल फॉर्म क्या है? तो GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये गगन की फुल फॉर्म है। बात आई है फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस में भारतीय राजदूत कौन है? तो जावेद अशरफ, ये फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं। जावेद अशरफ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, जिनकी पार्टी का नाम एन मार्स है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? एन मार्स है। इनकी पार्टी का नाम है इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी का नाम है एन मार्स है। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम है जीन कास्टेक्स। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मास्टरकार्ड ने किस बैंक के साथ मिलकर पेवाई बैंक ऐप लॉन्च किया? तो हाल ही में मास्टरकार्ड बैंक ने किस बैंक के साथ मिलकर
पे बाय बैंक नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, आरबीएल बैंक के साथ मिलकर, अर्थात रत्नाकर बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर मास्टर कार्ड ने, किसके, आरबीएल बैंक के फुल फॉर्म में द रत्नाकर बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर मास्टर कार्ड ने पे बाय बैंक ऐप लॉन्च किया है। यहाँ बात आई है मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड की स्थापना सन 1966 में की गई थी। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मास्टर कार्ड के वर्तमान में सीईओ, मास्टर कार्ड के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अजय, वर्तमान में मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा, ये वर्तमान में मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। यहाँ बात आई है आरबीएल बैंक की। आरबीएल की बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सन 1943 में की गई थी आरबीएल बैंक की स्थापना, और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेटवर्क सर्विस व्हीकल NSV तैनात करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किसने नेटवर्क सर्विस व्हीकल तैनात करने की घोषणा की है? ये की है हमारी, आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नेटवर्क सर्विस व्हीकल तैनात करने की घोषणा की है। बात आई है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में NHAI का, और NHAI के वर्तमान में प्रमुख कौन है? सुखवीर सिंह संधू। कौन है? सुखवीर सिंह संधू NHAI के वर्तमान में कौन है? प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका नाम है, क्या नाम है इसका? मानस। क्या नाम है? मानस। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानस के नाम से। मानस की फुल फॉर्म क्या है? तो मानस की फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। क्या है हमारी मानस की फुल फॉर्म? मानस की फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। क्या है मानस की फुल फॉर्म? तो मानस की फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये मानस की फुल फॉर्म है। इसे लॉन्च किया हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। किसे? मानस। ये मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें जो आज के युवाओं की नई पीढ़ी है या किसी भी युवा वर्ग की पीढ़ी है, उसके स्वास्थ्य और जी मेंटल स्वास्थ्य, जो मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी इस पोर्टल के तहत। इसका नाम है मानस पोर्टल है इसका नाम। फिर फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगमेंटेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के लिए किसके साथ हमारा समझौता किया है? तो हाल ही में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात AICTE के साथ समझौता किया। ऑल इंडिया किसके साथ समझौता किया है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ समझौता किया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ समझौता किया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। बात आई है नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार है। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आभासी रूप से हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो हाल ही में आभासी रूप से वर्चुअल रूप से हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है हमारा, आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है हमारे? तो धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक
गैस मंत्री हैं। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं गैस प्राकृतिक मंत्री हैं। ये गोलमेज सम्मेलन, इसका विषय क्या था? तो इस गोलमेज जो सम्मेलन हुआ हाइड्रोज गोलमेज सम्मेलन, इसका विषय था हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021। क्या था? हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021 इसका विषय था। इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक इकाई है द एनर्जी फोरम एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज ने मिलकर आयोजित किया। इंडस्ट्रीज ने मिलकर आयोजित किया। किसने किया? इंडस्ट्रीज ने मिलकर आयोजित किया है। ये जो हमारा हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन हुआ है, इसे किस किस ने मिलकर किया है? तो द एनर्जी फोरम, ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक इकाई है। द एनर्जी फोरम एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने मिलकर किया। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय रखा गया हाइड्रोजन। क्या विषय रखा गया? हाइड्रोजन। इसका विषय रखा गया हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है हमारे? तो धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोर्ट ऑफ इंडिया का अनुवाद किस भाषा में किया गया? एक पुस्तक है, हाल ही में कोर्ट ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, इसका अनुवाद किस भाषा में किया गया है? तो ये पुस्तक का हाल ही में अनुवाद किया गया, कोर्ट ऑफ इंडिया का हाल ही में अनुवाद किस भाषा में किया गया? तो ये किया गया मराठी भाषा में। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किस भाषा में? मराठी भाषा में हाल ही में कोर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का अनुवाद किया गया है। किस नाम से किया गया? कोर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का अनुवाद मराठी में। तो ये किया गया, किस नाम से किया गया है? भारताचे। किस नाम से? भारताचे न्यायालय एक सिंहावलोकन, भारताचे न्यायालय एक सिंहावलोकन, इस नाम से कोर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का मराठी अनुवाद किया गया। किस नाम से? भारताचे। किस नाम से? भारताचे न्यायालय एक सिंहावलोकन। इसका जो अनुवाद है किसने प्रस्तुत किया? तो वर्तमान में जो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो उनका नाम है एन.वी. रमन। एन.वी. रमन अर्थात नुतलापति वेंकट रमन, ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। और ये कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि शरद अरविंद बोबड़े नागपुर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज यानी कि अर्थात स्कोप की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यानी कि हाल ही में स्कोप की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये जो हमारा निजी उद्योग होते हैं उनकी एक प्रबंधन इकाई है स्कोप, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन बनी है? सोमा मंडल। सोमा मंडल इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। सोमा मंडल वर्तमान में सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी सेल की भी, और ये स्कोप की भी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्लब जो AFC चैंपियन लीग के मुख्य स्टेट में भाग लेगा, मुख्य स्टेज में भाग लेगा, यहाँ स्टेट की जगह स्टेज होना चाहिए, मुख्य स्टेज में भाग लेगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, स्टेज में भाग लेगा। भारत का पहला क्लब होगा जो AFC फुल फॉर्म है एशियन फुटबॉल कन्फीडरेशन, एशियन फुटबॉल कन्फीडरेशन चैंपियन लीग के मुख्य स्टेज में भाग लेगा। तो इसका नाम है फुटबॉल क्लब, यानी फुटबॉल क्लब। आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल क्लब गोवा इसमें भाग लेगा। कौन लेगा? फुटबॉल क्लब गोवा इसमें भाग लेगा। किसमें? एशियन फुटबॉल कन्फीडरेशन चैंपियन लीग के मुख्य स्टेट में भाग लेगा फुटबॉल क्लब ऑफ गोवा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात आई है गोवा की, तो गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसके पास है? भगत सिंह कोश्यारी के। मुख्यमंत्री यहाँ के उन्हें प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी। गोवा में भारत का पहला रेत के टीलों का पार्क बनाया जा रहा है। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने नल से जल पूरे तरीके से 100% घरों में नल से जल पहुँचा दिया है, जो गोवा पहला राज्य है। गोवा की हाल ही में पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का भी निधन हो गया था। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कृषि में आधुनिक तकनीक के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कृषि में आधुनिक तकनीक जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका विकास किया जाए कृषि का, उसके माध्यम से, इसके लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ समझौता किया है कृषि मंत्रालय ने। बात आई कृषि मंत्रालय की, तो कृषि भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री हैं। और ये लोकसभा सांसद कहाँ से है? तो मुरैना से
लोकसभा सांसद है। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद है। तो मुरैना मध्य प्रदेश से हैं। तो भारत के कृषि मंत्रालय ने कृषि में आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई स्मार्ट सिटी चैलेंज एवं ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज का उद्घाटन किया? तो हाल ही में किसने ई स्मार्ट सिटी चैलेंज एवं ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज का उद्घाटन किया है? ये क्या आंसर? ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ये उद्घाटन किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी कौन है? तो हमारे हरदीप सिंह पुरी शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय, शहरी एवं आवास विकास मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ये जो पोर्टल है ई स्मार्ट सिटी चैलेंज पोर्टल, ये भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के माध्यम से शुरू किया जाएगा। FSSAI इसकी फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण के माध्यम से। और दूसरा पोर्टल जो है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज पोर्टल, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज पोर्टल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के माध्यम से शुरू किया जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के माध्यम से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सल्फर डाइऑक्साइड गैस सेंसर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित की है? तो हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस सेंसर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित की है? तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ए, CENS के वैज्ञानिकों ने ये एक इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित की है। CENS के वैज्ञानिकों ने। CENS की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलोर ने ये तकनीक विकसित किया। किसने? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलोर। कहाँ पर स्थित है? CENS बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? तो हाल ही में स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। इसका नाम है स्ट्रीट चिल्ड्रन अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये कब बनाया गया? तो हाल ही में बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कब बनाया गया? 12 अप्रैल को बनाया गया। इस दिवस की शुरुआत सन 2012 में की गई थी। इस दिवस का क्या उद्देश्य है? तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को जो हमारा उत्पीड़न से बचाना, उनके शोषण से उन्हें बचाना, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को स्ट्रीट चिल्ड्रन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2012 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट को जारी किया है? तो हाल ही में किस संस्थान ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट को जारी किया है? तो ये जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान ने। आंसर ऑप्शन नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट को। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान। बात आई है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान की, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान की स्थापना सन 1975 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी की। इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स आफ्टर कोविड-19। इसकी क्या थीम थी? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स आफ्टर कोविड-19, सिस्टम्स आफ्टर कोविड-19। ये इस वर्ष की थीम रही है जो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी की गई। इस किस थीम के साथ जारी की गई? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स आफ्टर कोविड-19 के नाम से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान ने जारी की। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति जो होते हैं के जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर लॉन्च किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल 2021 को 130वीं
21वीं जयंती बनाई गई, उसके उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने यह पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी सन 2004 को की गई थी। राष्ट्रीय जो अनुसूचित आयोग है, राष्ट्रीय जाति अनुसूचित आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 के ए में दिया गया। अनुच्छेद 338 के ए में दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रामशंकर कठारिया वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? रामशंकर कठारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोईसाख पर शुभकामनाएं दी है। किस भाषा का नववर्ष होता है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोईसाख पर शुभकामनाएं दी है। किस भाषा का क्या होता है? नववर्ष होता है। तो ये बंगाली कैलेंडर का नववर्ष होता है। बंगाली कैलेंडर के नए साल का प्रथम दिन होता है पोइला बोईसाख। ये बनाया जाता है भारत में 15 अप्रैल को बनाया जाता है, जबकि बांग्लादेश में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और हाल ही में 14 अप्रैल को एक और नववर्ष बनाया गया। 14 अप्रैल को बनाया गया, इसका नाम है 14 अप्रैल को बनाया गया। हाल ही में एक और नववर्ष बनाया गया, इसका क्या नाम था? तो 14 अप्रैल को जो बनाया गया हाल ही में पुथुंडू क्या नाम था? पुथंडू, इसका नाम था पुथंडू जो है ये बनाया गया। पुथंडू किस भाषा का नववर्ष होता है? तो तमिल भाषा का नववर्ष होता है पुथुंडू। ये भी 14 अप्रैल को बनाया गया। कौन सा? पुथुंडू तमिल भाषा का नववर्ष होता है। जबकि बोईसाख किस भाषा का वो होता है? नववर्ष होता है बंगाली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थे? जोसेफ जूथ, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ के थे? हेती उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है हेती की राजधानी क्या है? तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट राजधानी हेती की पोर्ट ऑ प्रिंस। ये हेती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस हेती की राजधानी है। हेती की मुद्रा क्या है? तो गौडे। ये हैती की राजधानी तो है पोर्ट ओ प्रिंस और मुद्रा है गौडे। हैती की मुद्रा है। हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा प्लांट को किस कंपनी ने खरीद लिया? तो हाल ही में किस कंपनी ने कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा प्लांट को खरीदने की घोषणा की है? खरीद लिया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी ने? फेसबुक ने। ये किस कंपनी से खरीदा? तो घरेलू कंपनी है जिसका नाम है क्लीनमैक्स। इसका ये पावर प्लांट था क्लीनमैक्स नामक घरेलू कंपनी का, इससे फेसबुक ने खरीद लिया। बात आई है फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना सन 2004 में की गई थी। फेसबुक के संस्थापक और वर्तमान में सीईओ कौन है? जुकरबर्ग। ये मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक भी थे और वर्तमान में सीईओ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में लघु एवं मझोले उद्योग के लिए 1873 करोड़ का कर्ज दिया है? तो किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में लघु एवं मझोले उद्योग के लिए उद्योग के विकास के लिए 1873 करोड़ का कर्ज दिया है? ये दिया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसने? अमेजन ने। अमेजन नामक ई कॉमर्स कंपनी ने ये जो है ऋण दिया है या कर्ज दिया है भारत सरकार को। बात आई है अमेजन की, तो अमेजन की स्थापना सन 1994 में की गई थी। अमेजन की स्थापना किसने की थी? जेफ बेजोस ने की थी। अमेजन की स्थापना जेफ बेजोस ने सन 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ए 2022 तक। किस तक? 2022 तक ये भेजने की घोषणा की है। बात है संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत हैं पवन कपूर भारतीय राजदूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया है? तो हाल ही में किसने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया? आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसने? रो खन्ना ने पेश किया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन। ये 46वें नंबर के। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो 49वें नंबर की हैं।
अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तो तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।